योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते हैं क्योंकि दुर्योधन के हठ के कारण ही युद्ध हुआ। दुर्योधन के हित चाहने वाले जो राजा यहाँ पर आए थे, अर्जुन उन सभी को युद्ध के बीच खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये सही नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है वह आपको युद्ध में उलझाना चाहता हो। युद्ध तो होना ही था, इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच जाकर खड़ा कर दो ताकि मैं सब दुर्बुद्धि योद्धाओं को देख सकूं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान् संवेतान् कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम था। अर्जुन जो कि कुछ समय में शंकाओं में गिरने वाला था। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं। यदि हम शंका में गिरने वाले होते हैं तो मदद के लिए श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते और उनकी गीता भी दूर नहीं होती। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः श्वशुरान् सूरदेवश्च सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुव्यवस्थितान्। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के बीच स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, माताएं, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, इन सभी को देखा। महाभारत ऐसा वैसा युद्ध नहीं था, वहाँ धर्म के लिए युद्ध था। सभी अर्जुन के अपने थे, परंतु युद्ध के समय वह सब उसके दुश्मन थे और शत्रु को नाश करना उसका परम धर्म था। पांडु और कौरव एक ही परिवार था, परंतु युद्ध के कारण यह दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ पांडुओं के हित में थे, कुछ कौरवों के हित में थे, जिसके कारण सब अधर्म हो रहा था। इसके साथ साथ अर्जुन मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देख रहे हैं। उनकी उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र पार्थ अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन कहते हैं, कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्भं ब्रवीत् द्विष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं ईदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुच्च शरीरे मे
रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में तो सभी मेरे अपने हैं। उन सभी को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक प्रकट करते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल होए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कंप और रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैं क्या करूं? यहीं से आरंभ होता है महाभारत और अर्जुन का विषाद। दोस्तों, कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जिससे हमेशा हमेशा के लिए सही राह दिखाई दे।